नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में बात करेंगे सबसे पहले अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में अब एक नई जंग शुरू हो सकती है और ये जंग होगी तालिबान और आईएस के आतंकियों में। पिछले कुछ दिनों में ही सामने आ चुका है कि आईएस खुरासान के आतंकी और तालिबानियों में 36 का आंकड़ा है। आईएस के हमलों में कई तालिबानी मारे जा चुके हैं। अब खबर यह है कि तालिबान आईएस को खत्म करने के लिए अभियान चलाएगा और ये अभियान आईएस के गढ़ नंगरहार प्रांत से शुरू होगा। क्या एक नई जंग की ओर बढ़ रहा है अफगानिस्तान? क्या अब यहां आतंकी गुट ही आपस में भिड़ेंगे? पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से तालिबान पर आईएस खुरासान के आतंकियों ने हमले किए हैं, उसने ये आशंका बढ़ा दी है कि अफगानिस्तान अब आतंकियों की जंग का मैदान बन सकता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आतंकी तालिबान को आतंकी आईएस खुरासान ने खुली चुनौती दे रखी है। अब तालिबान ने कहा है कि वो आईएस खुरासान पर लगाम लगाएगा। अब होगी आतंकियों में जंग। आईएस खुरासान के खिलाफ तालिबान का अभियान। अफगानिस्तान के बारे में जो कहा जा रहा था वही हो रहा है। तालिबान के कब्जे के बाद यहाँ के हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। अब ये लगने लगा है कि आपस में ही आतंकियों के बीच जंग छिड़ जाएगी। खासकर तालिबान और आईएस के बीच तकरार का बढ़ना और आए दिन दोनों के बीच खूनी संघर्ष होना इसी ओर इशारा कर रहा है। अब तालिबान तैयारी कर रहा है आईएस खुरासान के खिलाफ अभियान चलाने की। तालिबान का पुराना दुश्मन है आईएस। अब तालिबान ने इसे पूरी तरह खत्म करने का प्लान बनाया है। तालिबान ने इसके लिए अभियान शुरू किया है। खबरों के मुताबिक तालिबान सबसे पहले राजधानी काबुल और नंगरहार प्रांत में अभियान चलाएगा। नंगरहार को ही आईएस खुरासान का गढ़ माना जाता है। नंगरहार की राजधानी जलालाबाद में आईएस पर बड़े हमले कर सकता है तालिबान। जलालाबाद शहर में ही आईएस के हमलों में कई तालिबानी आतंकी मारे जा चुके हैं। नंगरहार के अलावा घोर प्रांत में भी हाल ही में दोनों के बीच संघर्ष हुआ था, जिसमें आईएस का आतंकी मारा गया था। तालिबान के साथ लौटा आईएस खुरासान। 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा करके अपनी वापसी का ऐलान कर दिया, लेकिन इसके साथ ही आईएस खुरासान की भी वापसी हो गई। काबुल एयरपोर्ट के पास धमाके करके इसने 150 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। इसमें आम लोग, अमेरिकी मरीन कमांडोज और तालिबानी मारे गए थे। आईएस खुरासान तालिबान को खुली चुनौती दे चुका है। 18 और 19 सितंबर को अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की राजधानी जलालाबाद में एक के बाद एक कई धमाके हुए थे। इन धमाकों में तालिबानियों को निशाना बनाया गया था। करीब 35 तालिबानी हताहत हुए थे, जिनमें कुछ की मौत हो गई थी। इन धमाकों की जिम्मेदारी आईएस खुरासान ने ली थी। तालिबान का दुश्मन आईएस खुरासान। ये दोनों आतंकी संगठन पुराने दुश्मन बताए जाते हैं। ताकत और आतंक की इस जंग में दोनों एक दूसरे का विरोध करते रहे हैं। पहले भी जंग होती रही है। आईएस खुरासान ने हाल के वर्षों में पूर्वी अफगानिस्तान में विशेष रूप से नंगरहार और कुनार प्रांतों में अपने पैर जमाए हैं। यहीं से वो अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। पिछले दिनों ही खबरें ये भी आई थी कि अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर सैकड़ों आईएस आतंकी मौजूद हैं, जो अफगानिस्तान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब तालिबान ने कहा है कि वो आईएस खुरासान को खत्म करने के लिए अभियान चलाने जा रहा है। यानी अफगानिस्तान में अब आतंकियों के बीच ही जंग शुरू हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं एक नई रेस की। ये रेस है खतरनाक हथियार बनाने की। अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश अपनी सेना के लिए नए नए भविष्य के हथियार बनाने में लगे हुए हैं। हाल ही में अमेरिका ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और बताया जा रहा है कि इस मिसाइल के जरिए अमेरिका की नजर रूस और चीन पर है। चीन और रूस की बढ़ती यारी के बीच अमेरिका नए हथियार और मिसाइलों के परीक्षण में जुटा है। अमेरिका ने अब तक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसके बाद रूस और चीन की चिंता बढ़ गई है।
अमेरिका ने बनाई है हाइपरसोनिक मिसाइल। नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। पिछले कुछ साल में अमेरिका को कई विफलताओं के बाद नई हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने साल 2013 के बाद से ही ऐसा टेस्ट करने की कोशिश की थी, जो अब आकर सफल हुआ है। इस मिसाइल के बारे में बताया जा रहा है, इस मिसाइल की रफ्तार आवाज से भी 5 गुना ज्यादा है। 1 घंटे में करीब 6200 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। बताया जा रहा है कि मिसाइल सिस्टम ऑक्सीजन वाले इलाकों में बहुत तेजी से काम करती है, दूसरी मिसाइलों के मुकाबले ज्यादा तेजी से काम करती है। जानकारी के मुताबिक इसका टेस्ट पिछले हफ्ते किया गया है। अमेरिका के मुताबिक इससे अमेरिकी सेना की ताकत और बढ़ेगी और इस तरह के टेस्ट और किए जाएंगे। दरअसल अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में रूस और चीन से पीछे चल रहा था। हाइपरसोनिक मिसाइलों की होड़ रूस कर चुका है सफल परीक्षण। इससे पहले जुलाई के महीने में रूस ने दावा किया था कि उसने जिरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। सफल परीक्षण के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि अभी तक किसी के पास न्यू जनरेशन हाइपरसोनिक हथियार प्रणाली मौजूद नहीं है। अब अमेरिका ने सफल परीक्षण का दावा करके इस कैटेगरी में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेस में उत्तर कोरिया और वहां का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी उतर आया है। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने बुधवार को अपनी नई हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। पिछले कुछ समय से उत्तर कोरिया लगातार हथियारों के परीक्षण कर रहा है। उत्तर कोरिया लगातार हथियारों के परीक्षण में लगा रहता है। यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन को लगता है सिर्फ हथियारों से प्रेम है। आए दिन दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका को धमकी देना और नए हथियारों का टेस्ट करते रहना उत्तर कोरिया इसी के लिए कुख्यात है। अब उत्तर कोरिया ने ये दावा किया है कि उसने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया का दावा। हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण का दावा। बताया जा रहा है कि यह परीक्षण मंगलवार 28 सितंबर को किया गया। पड़ोसी देश जापान और दक्षिण कोरिया ने इस बारे में जानकारी साझा की थी। बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों के मुद्दे पर लंबे समय से अटकी वार्ता को लेकर अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाने के लिए अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में जुटा है। वो सितंबर के महीने में ही कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों का परीक्षण कर चुका है। ताजा परीक्षण की बात करें तो उत्तर कोरिया ने 28 सितंबर 2021 को अपने पूर्वी तट से वासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने इसे सफल परीक्षण बताया है। सितंबर में उत्तर कोरिया का तीसरा मिसाइल परीक्षण था। उत्तर कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने बुधवार को मिसाइल परीक्षण की एक तस्वीर जारी की। एजेंसी का दावा है कि ये मिसाइल अपने पहले परीक्षण में सभी अहम तकनीकी जरूरतों पर खरी उतरती है। उत्तर कोरिया का दावा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल रणनीतिक हथियार है और इससे देश की रक्षा क्षमताएं मजबूत होंगी। ये परीक्षण ऐसे समय में हुआ है कि जब अमेरिकी प्रतिबंधों से राहत पाने के लिए बातचीत को लेकर गतिरोध बना हुआ है। उत्तर कोरिया के इस हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को लेकर दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन इसका कोई असर उत्तर कोरिया पर होगा ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच खबर यह भी है कि उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की बहन को सर्वसम्मति से सरकार के शीर्ष पद पर बैठा दिया गया है। इसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपने भाई की उत्तराधिकारी भी बन सकती हैं।
जोंग ने क्या अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है और क्या उत्तर कोरिया को पहली महिला सुप्रीम लीडर मिल सकती है? ये सवाल बहुत तेजी से उठे हैं क्योंकि किम जोंग की बहन किम यो जोंग को उत्तर कोरिया के सबसे शक्तिशाली निकाय का प्रमुख बना दिया गया है। इसे उत्तर कोरिया की असेंबली से भी तुरंत मंजूरी मिल चुकी है। किम ने दिया बहन को प्रमोशन। किम की बहन बनेंगी उनकी उत्तराधिकारी। अभी तक किम यो जोंग अपने भाई की सलाहकार के पद पर काबिज थी, लेकिन उनके तेवर और कार्यशैली दुनिया ने देखे। अपने भाई की ही तरह वो अमेरिका समेत दूसरे देशों को धमकाने से बाज नहीं आती थी। उन्हें हमेशा से ही अपने भाई का उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। फिलहाल किम यो जोंग को अब उत्तर कोरिया की स्टेट अफेयर्स कमीशन का प्रमुख बनाया गया है। इस आयोग में वो एकमात्र महिला और सबसे युवा हैं। हाल ही में किम यो जोंग के कई ऐसे बयान आए जिसमें उन्होंने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की न केवल निंदा की बल्कि उनके लिए चेतावनी भरे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उनके ही आदेश पर कुछ महीने पहले उत्तर और दक्षिण कोरिया की सीमा पर बने एक दफ्तर को विस्फोटकों से उड़ा दिया गया था। इस दफ्तर को दक्षिण कोरिया ने अपने पैसों से बनवाया था। किम को है बहन पर भरोसा। भाई की उत्तराधिकारी होगी बहन। कहा जाता है कि किम जोंग को सबसे ज्यादा भरोसा अपनी बहन पर है। वो हर मसले पर उससे सलाह लेते हैं। ये भी कहा जाता है कि दोनों ने एक साथ स्विट्जरलैंड में पढ़ाई भी की है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ शिखर बैठक में भी किम यो जोंग शामिल हुई थी। अब जिस तरह से उन्हें सरकार में सबसे ताकतवर पद पर नियुक्त किया गया है, उससे कयास लग रहे हैं कि शायद किम जोंग ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विश्व मंच पर चौतरफा घिर चुका चीन अब खुद अपने देश में एक बड़े संकट से जूझ रहा है। चीन इन दिनों बिजली संकट का सामना कर रहा है। चीन के कई इलाके आजकल अंधेरे में डूबे हैं। चीन की इस मुसीबत का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ सकता है क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रियों में काम रुक गया है। चार देशों के संगठन क्वाड और उसके बाद ऑकस में घिरा चीन अब एक और बड़े संकट से जूझ रहा है। ये एक ऐसा संकट है जो न किसी दूसरे देश की सेना से है न ही हथियारों से। इस संकट ने चीन को बहुत तगड़ा झटका दिया है। इसके चलते चीन के कई इलाके अंधेरे में डूबे हैं। दरअसल चीन को इन दिनों जबरदस्त बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा है। चीनी मीडिया की माने तो ये संकट कोयला सप्लाई की कमी के कारण खड़ा हो गया है। चीन में कुछ बंदरगाह लंबे समय से बंद थे। ऐसे में पावर प्लांट की मांग के हिसाब से कोयले की सप्लाई नहीं हो पाई। इन इलाके में मॉल, दुकानें बंद हो गई हैं और फैक्ट्रियों में काम रोकना पड़ गया है। बताया जा रहा है कि चीन में हालात इतने बुरे हैं कि घरों की बिजली काटी जा रही है। सड़कों पर भी अंधेरा है। मॉल से लेकर फैक्ट्रियों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। अपने सस्ते माल के दम पर वैश्विक बाजार में राज करने वाला चीन आज अपनी उत्पादकता पर रोक लगा रहा है। चीन में छाए बिजली संकट की वजह से सिर्फ चीनी कंपनियां ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद एप्पल, टेस्ला जैसी कंपनियों की फैक्ट्रियां भी बंद होने की कगार पर आ गई हैं। ऐसा हुआ तो चीन में बेरोजगारी बढ़ेगी। दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ेगा। चीन में हुए ब्लैक आउट का असर पूर्वोत्तर इलाकों में सबसे ज्यादा है। बड़ी संख्या में लोग अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। चीन दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक देशों में एक है। माना जा रहा है कि चीन में पैदा हुआ ये बिजली संकट अगर ज्यादा दिन चला तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी असर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।